brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रशासन कोरोना को कंट्रोल करने के लिए भले ही लाखों कोशिशें कर रही है, मगर उसकी तमाम कोशिशें असफल साबित हो रही है। शहर के लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, मगर नतीजा ढांग के 3 पात बराबर ही साबित हो रहा है। सूरत महानगर पालिका के कमिश्नर का कहना है कि शहर में कुल आने वाले कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा कोरोना के केस कपड़ा और हीरा बाजार से सामने आ रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए लोगों को खुद की चिंता करनी होगी, तभी तो कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ये कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर बच्छा निधि पानी। सर, ये बताइए कि अब अचानक से सूरत में कोरोना के जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं, कैसे उछाल आया है? खास करके अभी ये देखा गया है कि पहले जो डायमंड में केस ज़्यादा आ रहा था, अभी वो टेक्सटाइल में केस ज़्यादा आ रहा है। और उसके साथ साथ जो डायमंड का केस है वो तो कंटिन्यू है। डायमंड और टेक्सटाइल यूनिट से लगभग 60% केस आते हैं, ये एक रीज़न है। सेकेंड रीज़न ये है कि सूरत, जैसे आपने बोला, कि आर्थिक राजधानी है और उसके लिए काफ़ी सारे जो लेबरर्स हैं और दूसरे लोग हैं जो बिजनेस रिलेटेड ट्रिप्स होता है, उसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो उनके वजह से भी संक्रमण जो है वो बढ़ा है। तीसरा रीज़न ये है कि जो पेरी अर्बन एरिया है, हमारे कॉरपोरेशन विस्तार के बाहर वाला जो नज़दीक वाला विस्तार है, वहाँ पर भी केसेस, खास करके बहुत इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल यूनिट्स होने के कारण ये केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना के केस को कम करने के लिए महानगर पालिका की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से अनलॉक चल रहा है, तो अनलॉक में हमने देखा कि अब सोशल डिस्टेंस जैसा कहीं रहा नहीं है। बहुत सारे बाजार लगते हैं, लोग खुलेआम घूमते फिरते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो महानगर पालिका अपनी तरफ से किस तरह के स्टेप ले रही है केसों को रोकने के लिए? पहली बात तो हमने बोला है कि मास्क एक वैक्सीन है, मास्क को कोई भी रूप से उसको निकाला नहीं जाना चाहिए और मास्क जो है वो हर वक्त पहनना चाहिए। लगभग उसको एनफोर्समेंट करने के लिए हम लोग 2 करोड़ से ज़्यादा पेनल्टी वसूल किया है, लेकिन हमारा ध्येय पेनल्टी वसूल करना नहीं है। हमारा ध्येय है कि लोग अपना जिंदगी खुद से कैसे बचाएं। हमने एक अभियान ये शुरू किया है कि डोनेट ए मास्क, जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क दिया जाए। सेकंड, मेरा परिवार मेरा जवाबदारी, ये एक झुंबेश हमने शुरू किया है। लोग अपने लिए ही मास्क पहने, अपने परिवार के लिए ही मास्क पहने, उसी हिसाब से एक अभियान शुरू किया गया है। लोगों का बिहेवियरल चेंज हो और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो हम कहते हैं, वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स लोग उसको एनफोर्स करें और खुद से, मन से। क्योंकि ऐसा होता है कि कॉरपोरेशन जब जाता है तब लोग पहन लेते हैं और जब कॉरपोरेशन का टीम निकल जाता है तब वो फिर से खोल लेते हैं। उसके कारण क्या होता है कि वो नहीं समझते हैं कि मास्क उनके लिए जरूरत है, कॉरपोरेशन के लिए नहीं जरूरत है। तो ये जो आईसी एक्टिविटी है, मेंटल काउंसलिंग एक्टिविटीज है, ये सब कॉरपोरेशन के तरफ से किया जा रहा है। खासकर जैसा आपने कहा कि डायमंड और टेक्सटाइल उद्योग से 60% केसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर महानगर पालिका क्या कुछ हिदायत दे रही है लोगों को कि ताकि कोरोना के केस यहाँ पे कम आए? हमने टेक्सटाइल और डायमंड मार्केट में अगर कहीं से ज़्यादा केस एक साथ 10 या ऐसे ज़्यादा केस कहीं से भी आ जाता है, तो इमीडिएटली उसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ उस यूनिट को, जो सेक्शन में ज़्यादा लोग पॉजिटिव आए हैं, उसको क्लोज करते हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके वहाँ के जो दूसरे लोग हैं उनका टेस्टिंग का कार्यवाही करते हैं। एक चीज़ ये करते हैं। सेकेंड, कॉम्बिंग ऑपरेशन, खास करके कहीं से भी जब केस आ जाता है तो इमीडिएटली उसके एरिया के आजू बाजू और दूसरे लोगों से जो संपर्क में थे उनको स्क्रीनिंग करके टेस्टिंग इमीडिएटली कर लेते हैं, सो दैट जो पॉजिटिव लोग हैं वो दूसरे लोगों को पॉजिटिव ना करे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक व्यक्ति जब पॉजिटिव आता है तो दूसरे को संक्रमण ना करे, इसीलिए उसको इमीडिएटली टेस्ट करके आइसोलेट कर देते हैं। थर्ड ये किया है हमने कि जो टेक्सटाइल और डायमंड मार्केट है, इसमें
जान है जहान है प्यारे, ऐसा एक हमने व्यवस्था किया है तो कि जान है तो जहान है, और आदमी तभी अच्छा कुछ कर पाएगा जब अपना जिंदगी बचा पाए। तो इसका एक अभियान जो है वो सूरत शहर पुलिस और सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ जो फोस्टा और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ रह के ये कामगिरी हम कर रहे हैं। जो टेक्सटाइल मार्केट हैं और जो डायमंड यूनिट्स हैं वहाँ बहुत सारे हमने धन्वंतरी रथ रखा है जहाँ टेस्टिंग हो रहा है, काफ़ी सारे स्टैटिक टेस्टिंग सेंटर रखा है जिसमें से दररोज लगभग 60% केस उसी सेंटर्स टेस्टिंग सेंटर से आते हैं और इमीडिएटली उनका जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनको आइसोलेट कर देते हैं। सर, शुरुआत में जिस तरह से कोरोना आया, लॉकडाउन रहा, लोग काफ़ी दहशत में रहते थे, घरों में भी रहते थे, मास्क पहनते, सारा तमाम जो चीज़ें थी, जो गाइडलाइंस थी उनका पालन करते थे। लेकिन जिस तरह से अनलॉक शुरू हुआ है 1 2 3 4 और उसके बाद अब लोगों में कहीं आप देख रहे हैं कि खौफ खत्म हो गया कोरोना का, ये भी एक वजह है कोरोना के संक्रमण के बढ़ने की। मुझे लगता है कि लोगों को जब भय होता है तो लोग जो है वो कॉरपोरेशन जो भी इम्प्लीमेंट करता है, एनफोर्समेंट करता है, उसमें लोग कॉरपोरेशन को अच्छा कहते हैं और वो बोलते हैं कि कॉरपोरेशन अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब लोगों को दिखता है कि उसमें से 90% लोग अच्छे हो जाते हैं और काफ़ी रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, 90% से ज़्यादा है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कॉरपोरेशन जो इम्प्लीमेंट करता है या इन्फोर्समेंट करता है वो उनके लिए नहीं करता, उनके अगेंस्ट में करता है। तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि कोविड जो है वो लोग रिकवर तो होते ही हैं लेकिन बाद में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है, इसलिए संक्रमण आई ही नहीं वो ही अच्छा है। लोग दूसरा एक सोचते हैं कि हमने बहुत सहन किया, 7 महीने से वेट किया, अभी तक कोरोना नहीं जा रहा है तो अभी हम मास्क के बगैर चलेंगे। तो ये जो एक विचार श्रेणी है वो गलत है और ये बहुत ही डेडली वायरस है। लोगों को ऐसे ये में नहीं रहना चाहिए कि ये वायरस कुछ नहीं करता है। हो सकता है कि 14 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, कुछ लोग ऐसा भी मिले हैं जो 101 दिन के बाद भी लोग अच्छे हो जाते हैं, लेकिन उसमें बाद में हो सकता है कि फ्यूचर में जो अभी बहुत सारे सिटीज में देखा गया है, बहुत सारे कंट्रीज में देखा गया है, कोविड फॉलोअप सेंटर्स अभी खोले जाते हैं, तो इसीलिए संक्रमण ही ना हो वही बेहतर उपाय है। सर, एक और सवाल मेरे मन में खड़ा हुआ है कि अब जैसे सबसे पहले सोशल डिस्टेंस की बात करिए, जितने लोग सोशल डिस्टेंस रखेंगे वो संक्रमण से बचेंगे, लेकिन अब हम अगर शहर में कहीं भी हम जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस जैसी कोई चीज़ रही नहीं है। सोशल डिस्टेंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर व्यक्ति, हर परिवार के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मास्क जो है, खास करके इसीलिए हमने सुपर स्प्रेडिंग वेन्यूज का नाम दिया है। जहां जहां, जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति अगर भीड़ भाड़ वाले जगह पे या जो बंद हुआ है, जैसे टेक्सटाइल मार्केट है या बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स हैं, उसके अंदर अगर लोग जाते हैं और मास्क नहीं पहनते हैं तो उसमें संक्रमण का चांस 100% हो जाता है। इसीलिए हमने सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बोला है, सुपर स्प्रेडिंग वेन्यूज बोला है कि ऐसे जगह पर अगर लोग जाएं और टेक केयर नहीं करें तो उनको संक्रमण होगा। इसीलिए खास करके जो सुपर स्प्रेडिंग वेन्यूज है, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। और लोग इवन जो स्ट्रीट वेंडिंग पर जाते हैं खाने पीने के लिए, तब भी लोग क्या करते हैं कि पानी पूरी का जो ये होता है वो एक साथ हम ये एनफोर्स कर करके जैसे कि एक के बाद एक खाएं, ये जो छोटे छोटे बिहेवियरल चेंज है ये लोगों को करना पड़ेगा और लोगों को ये अनुशासन, अनुपालन और संयम ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के क्षेत्र में जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो संक्रमण बढ़ सकता है। तो बिल्कुल ये थे सूरत के म्युनिसिपल कमिश्नर वंशा निधि पानी जी, जिनका कहना है कि उनकी तरफ से सारे प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना को रोकने के लिए, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा और इसके लिए लोगों को खास करके समझना पड़ेगा, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो या फिर चेहरे पर मास्क पहनना हो, चाहे जो भी हो, लोगों को अपनी जान के लिए खुद ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। प्रशासन तो अपनी तरफ से कर रहा है लेकिन बावजूद उसके प्रशासन को कहीं की सफलता नहीं मिल रही और यही वजह है सूरत शहर में जिस तरह से उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल मार्केट हो, डायमंड मार्केट हो, डायमंड फैक्ट्रियां हो, वहां से सबसे ज्यादा कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं या सामने आ रहे हैं। कैमरामैन साहिल जगताप के साथ संजय सिंह राठौड़, गुजरात तक।